जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान के अंतर्गत जो तीसरा भाग है, यानी थर्ड जो आपका भाग है, उसमें जो मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो आपका स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें जो पहला ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रता वो संविधान के अंतर्गत दी गई थी। फिलहाल 6 प्रकार की स्वतंत्रता वो दी गई है। कौन सी हटा दी गई, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही जो अनुच्छेद 19 है, इस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही 6 प्रकार की वो स्वतंत्रता दी गई है। पहली क्या है? पहली स्वतंत्रता है आपकी, जितने भी मौलिक अधिकार है ना, मैं आपके लिए बताना चाहूँ, ये सभी हमारे जो संविधान द्वारा वो हमारे देश के आम नागरिकों को ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये हमारे देश की आम जनता के लिए हैं, हमारे तुम्हारे लिए, सभी के लिए। तो इनको जानना वैसे बेहद जरूरी है। ठीक है ना। तो जो अनुच्छेद 19 में पहली स्वतंत्रता है हमारे देश के आम नागरिकों को, जितने भी नागरिक हैं, वो है आपकी बोलने की। ठीक है, अपनी बात कहने की आज़ादी है। हम अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप जो है कहीं ना कहीं अपनी बात कह पा रहे हो, ठीक है, तो वो हमें जो है संविधान से ही आज़ादी मिली हुई है। और इसी के साथ बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दो बात कही गई है। अनुच्छेद 19 में जो पहली लाइन है, जो पहला पॉइंट है, वो यही बताता है कि हमारे देश के आम नागरिकों को, जितने हमारे देश के जो नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों को जो है वो बोलने की आज़ादी है, और यानी अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है। अभिव्यक्ति मतलब आप अपनी बात तो रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी सरकारी जो है अधिकारी के जो है समक्ष अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको अधिकार है। ठीक है, और आपका जो है वो सफाई कर्मचारी हो या आप कितने भी बड़ा अधिकारी हो, ठीक है, वो प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस का कोई महकमे का अधिकारी हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, या आपका कोई जो है वो कोई मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी इस तरीके का कोई और भी अधिकारी हो, तो आप जो है उनके उनके समक्ष अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी बातों को शांतिपूर्वक वो आराम से वो रखिए। ये जो है संविधान से ही आज़ादी मिली हुई है हमारे देश के नागरिकों को। और अपनी अपनी बात आप ना केवल बोलकर, बल्कि आप जो है लिखकर, चित्रात्मक भी और रिटर्न से भी, और वैसे भी जो आप जो एक पुतला बनाकर या कोई भी एक जो है इस तरीके की चीज़ें बनाकर जो अपनी बात, अपनी अपनी जो एक्सप्रेशन को, अपने भावों को जो कहना चाह रहे हैं, उनको जो जो आप जो है वो देश के सामने, यानी आप जो है सरकार के सामने वो रख सकते हैं। तो ये जो अधिकार है, आपने देखा होगा जो है बहुत सी जगह जो है सरकार के खिलाफ जो है कोई अगर लगता है, अपनी बात को कहते हैं लोग, तो वो जो है उन जो है पुतला बनाकर उस व्यक्ति का, और उसको फूंकते हैं, और जो है अपने फूंकते हैं, और या और भी जो है उस पुतले के साथ में जो है करते हैं, वो अपनी नाराजगी या अपनी बात को जो वो अपनी बात को जो कहने का, जो वो कहना चाह रहे हैं, उस चीज़ को जाहिर करने का वो एक माध्यम वो वो दिखाते हैं। वो यहीं से आज़ादी मिली हुई है, इस अनुच्छेद जो 19 है संविधान के अंतर्गत। और इसमें जो पहला ही जो लाइन है, जो पहला ही जो पॉइंट है, यही से आज़ादी मिली हुई है। वो इसी के अंतर्गत जो है जो वो इस तरीके से पुतला फूंकते हैं, और उन पे बहुत से आपने देखा होगा चप्पल लटका देते हैं, बहुत से जो है उसको जलाते भी हैं, डंडों से मारते हैं। ठीक है, सरकार के खिलाफ जो है अपनी नाराजगी दिखाने का, कि हम इस चीज़ से, इस जो है रूल से, जो हम या आपके इससे जो है नाराज हैं। ठीक है, तो वो नेता वगैरह का आपने देखा होगा, या किसी और का भी जो है, मैं उस पे नहीं कहता, कोई भी जो है, ठीक है, तो इस तरीके से जो अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, चित्रात्मक रूप से भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के यानी आप अपनी बात को न केवल बोलकर, बल्कि लिखकर, चित्रात्मक रूप से, और जो जो कई और माध्यमों से वो जो अपने व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आज़ादी जो मैंने अभी आपको बताई, ये सबसे अहम है, जो संविधान से हमें मिली हुई है। ठीक। और दूसरे नंबर पे है सम्मेलन करने की आज़ादी। आप अपनी बात को कह सकते हैं, तो आपकी बात अगर लोग मानते हैं, आपसे सहमत होते हैं, एग्री होते हैं, तो आप लोगों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, सम्मेलन भी बना सकते हैं। एक के बाद एक स्टेप किस तरीके से संविधान के अंतर्गत रखा गया है, ये भी जानना बहुत अहम जरूरी है।
संविधान के निर्माताओं ने एक के बाद जो एक स्टेप रखा है, उसके पीछे रीजन रखा है। ऐसे नहीं किसी भी बात को रख दिया। ठीक है, आपकी बात लोगों को अच्छी लगी, आपसे लोग जुड़े, तो आप जो है वो सम्मेलन वो कर सकते हैं। ठीक है, और आप जब सम्मेलन आपने बना लिया, ये दूसरी आ जाती है सम्मेलन बनाने की। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये दूसरा पॉइंट, सम्मेलन करने की आपको स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही मिली हुई है। तो दो आज़ादी बताई मैंने। ठीक है, अपनी बात को कहने का और वो अभिव्यक्त करने का। दूसरे नंबर पर जो है सम्मेलन जो है बनाने का। तीसरे नंबर पर अगर सम्मेलन बन गया, तीसरी आज़ादी फिर ये संविधान देता है कि आप जो है उस सम्मेलन को संगठित कर सकते हैं, उसका जो एक नाम दे सकते हैं, उसको संगठित करके आप उसको एक नाम भी दे सकते हैं। तो तीसरी आज़ादी संविधान ये भी देता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही। तो तीन आज़ादी यहाँ पर मैंने आपको बताई, तीन स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत तीन स्वतंत्रता मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इन स्वतंत्रता के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जहाँ संविधान एक तरफ ये कहता है कि आपको जो है यानी अपनी जो है बात कहने की जो आज़ादी है, शांतिपूर्वक अपनी बात कह सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, सम्मेलन जो है आप जो है बना सकते हो और सम्मेलन को बनाकर उसे संगठित कर सकते हो, नाम दे सकते हो। तो इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आप हमारे देश की एकता अखंडता को तो कहीं चोट नहीं पहुंचा रहे, उसको कम तो नहीं कर रहे। ठीक है, उसको जो क्षति तो नहीं हो रही हमारे देश की एकता अखंडता को, इसका भी ध्यान रखना है हमारे। और इसी के साथ साथ और भी चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। यानी इन स्वतंत्रता के साथ साथ संविधान ये कहता है कि ये आज़ादी तो मैंने आपको दे दी संविधान ने, लेकिन इनके साथ साथ आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है तो आप ऐसी कुछ भी बोल दोगे। वो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इन स्वतंत्रता का यानी यूज़ करते हुए, वो रखना है। हमारे देश की एकता अखंडता खराब ना हो, उसको चोट ना पहुँचे, वो कम ना हो। हमारे देश की सुरक्षा जो है वो कम ना हो, उसको चोट ना पहुँचे। ठीक है, उसको क्षति ना हो कहीं ना कहीं। ठीक है, और पब्लिक जो है आम जनता जो है उसको परेशानी ना हो, उसकी सुरक्षा का, उसकी जो है उसकी जो है उसकी उसकी जो सुरक्षा का और आम पब्लिक की जो है उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो आपके बोलने से, आपकी स्पीच से, आपकी जो अभिव्यक्ति से। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं जो है रैली वगैरह होती हैं तो पुलिस जब देखती है कि आम जनता को अगर परेशानी हो रही है तो उस रैली को रोक देती है। ठीक है, उसको जो है लाठीचार्ज भी करना पड़ता है तो लाठीचार्ज भी करती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आम पब्लिक को परेशानी ना हो। ठीक है, और जो है जो हमारे देश की न्यायपालिका है उसके खिलाफ जो है आप जो उसकी मर्यादा के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, और जो है दूसरे जो पब्लिक हैं, जो लोग हैं, वो सिंगल व्यक्ति हो या और भी एक से ज़्यादा जने हो, उन लोगों को ये भी ध्यान रखना कि उन ऐसा स्पीच ना करें, ऐसा ना बोलें कि उनकी जो है आत्मसम्मान को चोट पहुंचे। ठीक है, और जो है हमारे देश के जो विदेशी संबंध हैं वो कमजोर ना हो, टूटे नहीं। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो जो ये स्वतंत्रता है अगर जब आम नागरिक इनका इस्तेमाल करे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करे। ये भी संविधान हमें जो है एक तरफ अलर्ट करता है और ये ठीक भी है। ठीक है, वरना ऐसे तो कोई किसी को कुछ भी कह देगा, किसी भी पुलिस अधिकारी को, किसी भी जो है मंत्री को, नेता को, या किसी भी दूसरे आम पब्लिक को भी कोई भी कुछ भी कह देगा फिर तो ये भी जो आपको ध्यान रखना है। तो तीन प्रकार की मैंने स्वतंत्रता बताई। ठीक है, और कुछ चीज़ों का मैंने यहाँ पर जिक्र भी करा जिनका ध्यान रखना। आइए और तीन स्वतंत्रता जानते हैं जो अनुच्छेद 19 के ही अंतर्गत दी गई हैं। चौथे नंबर पे है आपके हमारे यानी भारत के संपूर्ण जो हमारा भारत देश है, इसके पूरे देश में आपको जो है कहीं भी घूमने की वो आज़ादी है, स्वतंत्रता है। आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन यहीं फिर वो बात आती है, अगर सरकार ने किसी एरिया को जो है पुलिस द्वारा या जो है हमारे जो देश के जो फौजी हैं, ठीक है, जो सैनिक हैं, उनके द्वारा किसी एरिया को अगर वो प्रोटेक्शन में लिया हुआ है, वो सुरक्षा में लिया गया है कि आम पब्लिक वहाँ नहीं जा सकती किसी सुरक्षा के मद्देनज़र, तो आप वहाँ नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि संविधान से हमें जो है पूरे भारत देश में घूमने की आ जाती है तो हम यहाँ पर जाएंगे, आप कौन होते हो रोकने वाले, ऐसा नहीं है। अगर सरकार ने वहाँ पर ऑर्डर दे रखे हैं किसी एरिया को जो है वहाँ पर जो है पुलिस वालों ने या फिर जो है फौजियों ने, हमारे देश के जो सैनिक अधिकारी उन्होंने जो है कवर कर रखा है किसी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये भी देखना कि वो जो सैनिकों ने, पुलिस अधिकारियों ने जो उस एरिया को जो प्रोटेक्शन में लिया हुआ है,
तो वो किस रूल के हिसाब से लिया गया है, कोई न्याय संगत है या नहीं है, ये भी चीज देखनी है। अगर न्याय संगत है तो ठीक है, मत जाइए वहां पर। अगर वो न्याय संगत नहीं है तो न्यायपालिका इस चीज के लिए, आप जो आवाज उठाइए शांतिपूर्वक, उस बात को रखिए सरकार के जो है समक्ष, या जो आप जो है हमारे देश के जो और जो है जो तरीके बताए गए हैं संविधान के, जो तरीके से जो न्याय, जो एक तरीका है वैधानिक तरीका, उसके तरीके से जो आप जो उस चीज को फिर रखिए। ठीक है, तो 4 प्रकार के मैंने यहाँ पर स्वतंत्रता का जिक्र कर दिया आपको। पूरे भारत में जो है चौथे नंबर पर जब मैंने अभी आपको बताया, पूरे भारत देश में घूमने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत देश में घूम लिए, आपको कोई जगह अच्छी लगी, तो 5वें नंबर पे ये कहा गया कि आप जो है रह भी सकते हो, जो अगर आपको जगह अच्छी लगती है तो वहां पर आप जो रह सकते हो, रहने का भी अधिकार है हमारे पूरे देश में। आप किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में, जहां चाहे वो आप रह सकते हो, आपको आज़ादी है। और 6ठे नंबर पे कहा गया है कि आप जब वहां रह सकते हो तो हमारे पूरे देश में, तो आप जो है आपको कारोबार करने की, व्यापार करने की भी आपको आज़ादी वो मिली है, यानी संविधान देता है। कारोबार भी आप कर सकते हो हमारे पूरे देश में, कहीं भी आप कारोबार कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, इस चीज़ की भी आज़ादी है। तो 6 प्रकार की यहाँ पर जो है स्वतंत्रता मैंने आपको वो बताई है अनुच्छेद 19 के ही अंतर्गत। ठीक है ना। पहली, बोलने की आज़ादी, अभी अपनी बात को अभिव्यक्त करने की आज़ादी किसी भी माध्यम से। ठीक है। दूसरी, सम्मेलन करने की आज़ादी, सम्मेलन कर लिया, लोग आपसे जुड़ गए, तो आप जो है संगठन बनाने की आज़ादी, संगठन बना सकते हैं, उसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, 3 हो गई। चौथे नंबर पर आप पूरे देश में घूम सकते हो। ठीक है, और आपका 5वें नंबर पर आप जो है वहां पर जो है अगर आप जो है रहना चाहें तो रह भी सकते हो। और 6ठे नंबर पर आप जो है कारोबार कर सकते हो हमारे पूरे देश में कहीं भी। ठीक है, क्लियर 6 प्रकार की स्वतंत्रता। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ साथ जो मैंने चीजें बताई, उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश की एकता और अखंडता को कहीं चोट न पहुंचे। अगर आप इन आज़ादी, जो मैंने आपको स्वतंत्रता बताई, इन स्वतंत्रता का यूज़ करते हुए कहीं ये स्वतंत्रता जो आप इनका यूज़ कर रहे हो, तो इन स्वतंत्रता का यूज़ करते हुए अगर आपकी कोई ऐसी जो चीज़ें आपके देश की एकता अखंडता को चोट पहुँचा रही हैं, देश की सुरक्षा को चोट पहुँचा रही हैं, ठीक है, आम पब्लिक को जो है परेशानी हो रही है, उन्हें दिक्कत परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है, या देश की न्यायपालिका को आपने जो कुछ अपशब्द कह दिए, या किसी व्यक्ति या किसी जो पब्लिक को जो है या दूसरे को जो है ऐसे जो आप शब्द कहे हैं, आपके आज़ादी से जो है उसके सम्मान को जो है चोट पहुंची है, आपकी स्वतंत्रता से, या विदेशी संबंध जो है देश के वो खराब हो रहे हैं, तो आपकी आज़ादी जो वो आप पे जो उस पर एक्शन लिया जाएगा देश की सरकार द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। तो अब आइए जानते हैं 7वें प्रकार की कौन सी स्वतंत्रता थी जिसको जो है अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, यानी इसी में जो है जो 6ठे नंबर पर 7वें नंबर पर थी वो है संपत्ति का अधिकार। वो मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, आप संपत्ति खरीद सकते हैं और खरीदने के साथ साथ आप जो अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। ठीक है, जब तक आपकी मर्जी ना होगी, आप बेचना नहीं चाहते अपनी संपत्ति को, तो आप जो है उस संपत्ति को कोई भी पब्लिक नहीं खरीद सकती, और सरकार चाहे तो सरकार भी नहीं खरीद सकती। कभी कभी जो है सरकार को कोई रेलवे जो है लाइन बिछानी है और बीच में जो है या कोई हाईवे निकालना, बीच में किसी की जो है जमीन आ जाती है, अगर उसने दे दी तो ठीक है, उसे मुआवजा दे देती है सरकार, लेकिन किसी वजह से वो नहीं देना चाहता, अगर उसका मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये चीज़ थी तो सरकार भी नहीं छीन सकती। तो इस तरीके से सरकार को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था उस एक थोड़ी सी ज़मीन के लिए, जो काफ़ी जो है फिर घूम के जो है वो अपने जो उसे लाइन बदलनी पड़ती। तो पर इस चीज़ को देखते हुए जो है फिर जो सरकार ने इस मौलिक अधिकार को जो है वो आपका जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है इसको हटाकर जो है वो संविधान की दूसरी जो है वो जगह रख दिया, इसको जो संवैधानिक अधिकार के दायरे में ले आए, मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया। यानी आपकी जो इस संपत्ति के अधिकार की बात की गई है, ये वो संपत्ति है जिसको आप जो है आपने खरीदा है, तो आप जो है अपनी मर्जी के खिलाफ अब जो है इस वक्त आप जो है किसी भी जो आम पब्लिक
वो अगर वो खरीदना चाहे, आपकी मर्जी है, उसे आप बेचो या नहीं बेचो। लेकिन अगर आज सरकार उसे खरीदना चाहेगी, सरकार ऐसी कोई आ जाती है, कोई ऐसी जो सिचुएशन बन जाती है कि सरकार को वो जगह खरीदनी ही पड़ेगी, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन है, वहाँ पर कोई सरकार जो है रेलवे निकाल रही है, हाईवे निकाल रही है सरकार, या कोई जो है वहाँ पर कुछ जो है कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो है सरकार का बन रहा है, तो सरकार जो है उस चीज़ को खरीद लेगी। आपकी जो खरीदी हुई संपत्ति है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस संपत्ति का जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो उसको जो सरकार वो खरीदेगी, आपकी मर्जी हो तो भी, ना हो तो भी, लेकिन सरकार उसकी मुआवजा आपको जरूर देगी उस जमीन का, ठीक है। लेकिन आम पब्लिक, अगर कोई भी आम नागरिक है, तो वो आम नागरिक नहीं खरीद सकता आपकी संपत्ति को, जब तक आप ना चाहें तब तक, ठीक है ना। लेकिन सरकार खरीद सकती है। तो ये वो संपत्ति थी जिसको आपने खुद खरीदा है, ठीक है। उस संपत्ति की जो कोई जमीन आपने खुद कमाकर जो है उसको जो है अपने नाम करवाया है, आपने खुद जो है उसको अर्जित किया है संपत्ति को, दादा लाई आपकी जो पुश्तैनी जो वंशनुमा जो संपत्ति होती है उसकी जिक्र नहीं किया गया है यहाँ पर, जो आपके द्वारा खरीदी गई है उस संपत्ति का जिक्र किया गया है।